नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। बीदर के ब्रिम्स अस्पताल के डी ग्रुप के कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर बैठे धरने पर। बीदर में लॉकडाउन के चलते बाजार बंद, सड़कें रही सूनी, थोक बाजार भी बंद, लेकिन कुछ ने खोली दुकानें। तेजस्वी की टिप्पणी पर गरमाई सियासत, विपक्ष ने साधा निशाना। कर्नाटक में 1.5 घंटे में कोरोना के 5 मरीजों की मौत, परिवार ने लगाया ऑक्सीजन की कमी का आरोप। ऑक्सीजन लाने को भारतीय नौसेना ने शुरू किया सेतु समुद्रम अभियान। मीडिया रिपोर्टिंग पर पाबंदी नहीं होने पर चुनाव आयोग एकमत। अब समाचार विस्तार से। बीदर के ब्रिम्स अस्पताल के गुत्ते आधार पर काम कर रहे डी ग्रुप के कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर पहले ब्रिम्स अस्पताल के मुख्य द्वार पर धरने पर बैठे, उसके बाद सभी जिलाधिकारी कार्यालय में धरने पर बैठे। कर्मियों की मांग है कि फरवरी, मार्च और अप्रैल माह का वेतन तुरंत जारी किया जाए। इस दौरान कर्मियों ने बताया कि अस्पताल में उन्हें कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, जैसे कि सुरक्षा किट आदि उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा उन्हें वेतन समय पर नहीं मिलने से उनका परिवार संकट में है। ಮುಂದೆ ಅನ್ನ ಹಂಚಲತ್ತಾರ್ರಿ ಬಂದ್ ಬೇರೆಯವರು ಅದು ತಕೊಂಡ್ ಉಳ್ಳತ್ತಿದ್ದೇವು ನಮ್ ಕಷ್ಟ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಉಂಟದ ಪೇಪರ್ದಾಗ ಉಂಟದ ಜರ ನೋಡ್ರ ತಿಳ್ಕೊರಿ ನಾವ್ ಎಷ್ಟ್ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಉಳಿದ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವು ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವು ನಮ್ ಧರ್ಮಕ್ಕ ನಮ್ ಹಟ್ಟಿಗೆ ಉಪವಾಸ ಇರ್ಲಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವು ನಾವು ಡ್ಯೂಟಿ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ನ ನೀರು ಹತ್ತಲ್ದು ನಾವ್ ಮನುಷ್ಯರು ಇದ್ದಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಗೆ ಜೀವ ಅದನ್ನೇ ನಮ್ಗೆ ಏನಾರ ಸವಲತ್ತು ಅದ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬಿ ಸವಲತ್ತು ಇಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಕೇಳಿದ್ರ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರ ನೋಡ್ರಮ್ಮ ಬಿಲ್ ಎಂದ ಆಯ್ತಾ ಗೊತ್ತು ಕೊಡ್ತೇವ್ ಆಯ್ತನ ನೀವ್ ಇರ್ರಿ ಸಾಯ್ರಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬಕಿ ನಮ್ದ್ರಾಗ ಹಳರಿ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಆಕಿನ ಗಂಡ ಶಾಲ್ರಿ ಪಗಾರಿ ಕೊಡಲು ಉಂಟಾರ ನೀ ಅವನಿಗೆ ಒಯ್ದು ಕೊಡ್ಲದ್ದಿ ಅಂದಿ ಪಾಸೆ ಹಾಕೊಂಡ್ ಸತ್ತಾನು 2 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ನಾವ್ ಹೋಗಿ ಯಾರಿಗೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ನಮ್ ಗಂಡದಾರ ನಿಂದ್ರ ಕೊಡಲು ಉಂಟ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೊಡಲು ಉಂಟ್ರಿ ಮತ್ ಹೋಗಾರಿ ಅತ್ತ ನೀವು ದುಡ್ಸ್ಕೊಂಡಿರಿ ಯಾಕ ನಮ್ಗೆ ಈ ದಿನ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬಿ ಸವಲತ್ತು ಇಲ್ಲ ನೀವು ಹೊಡ್ಸಕಣಿತ್ರಿ ಈ ದಿನ ಓಡ್ಸಕ್ಕಿಲ್ಲ ಈಗ ಮತ್ ನಮ್ ಪಗಾರ ಬಿ ಕೂಡ ಹೊಂಟಿಲ್ಲ ನಾವು ಕೇಳಾರ ಯಾರಿಗೆ ಸರ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲರೂ ಆಯ್ತಮ್ಮ ನಮ್ಮ ನೋಡ್ಕೊತೇವ್ ನೀವು ಹೋಗ್ರಿ ಅಲ್ಲತ್ತಾರ ಮತ್ ಅವ್ರದ್ದು ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡದ ಅದೇ ಮಾಡತ್ತಾರ ಸರ್ बीदर में लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करने जिला प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी लोगों में बाहर निकलने की ख्वाहिश पुलिस को सख्ती करने पर मजबूर कर रही है। शहर में लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए जरूरी सामग्री की दुकानें सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुल रही हैं। ऐसे में लोग अपनी जरूरत की सामग्री खरीदी कर रहे हैं। इस बीच कुछ ऐसे भी कारोबारी है जो अपनी दुकानें खुली रखने का प्रयास कर रहे हैं। शहर के गांधीगंज में कुछ ठोक व्यापारी अपनी दुकानें खुली रखकर कामकाज चला रहे हैं। शहर में पुलिस ने नियमों का पालन करवाने के लिए सभी प्रकार के कदम उठा रही है और सड़कों पर बाहर निकलने से लोगों को रोक रही है। इसके अलावा लोगों को जुर्माना भी लगाया जा रहा है। कोरोना मरीजों के लिए बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका के पोर्टल निजी अस्पतालों में किए जाने वाले बिस्तर आवंटन में अनियमितता के खुलासे के दौरान बेंगलुरु दक्षिण के सांसद तेजस्वी सूर्या की टिप्पणी को लेकर विवाद की स्थिति बन गई है। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के नेताओं ने बिस्तर आवंटन के गड़बड़ी का खुलासा करने के लिए तेजस्वी और 3 भाजपा विधायकों रवि सुब्रमण्यम, उदय गरुड़ाचार्य, सतीश रेड्डी की प्रशंसा की, लेकिन कथित तौर पर एक वर्ग विशेष को लेकर की गई टिप्पणी की आलोचना भी की। विपक्ष का आरोप है कि पूरी पटकथा सरकार की विफलताओं से ध्यान हटाने के लिए रची गई। पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा के विपक्ष के नेता सिद्धरामैया ने कहा कि पूरा प्रकरण ही सरकार की छवि को बचाने की कवायद है। वे पहले ही कोविड प्रबंधन में अनियमितता का मसला उठाते रहे हैं, लेकिन सरकार ने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि वे तेजस्वी को चुनौती देते हैं कि अपनी ही सरकार को कोरोना प्रबंधन में हुई अनियमितता की जांच कराने के लिए कहे। पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीएस के नेता एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि चामराजनगर की विफलता को छिपाने के लिए एक सोची समझी रणनीति के तहत तेजस्वी सूर्या तथा भाजपा के विधायकों ने बीबीएमपी के कोरोना वॉर रूम का औचक निरीक्षण कर सुर्खियां बटोरने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि सरकार के पास इस महामारी से निपटने के लिए कोई स्पष्ट कार्य योजना नहीं है।
कर्नाटक के हुबली में श्री भांजी डी खिमजी लाइफलाइन अस्पताल में कोविड-19 से संक्रमित आईसीयू में भर्ती 5 लोगों की मौत हो गई। कथित तौर पर ऑक्सीजन की कमी के कारण इन लोगों की मौत हुई है। इन 5 लोगों की मौत 1.5 घंटे के भीतर हो गई थी। मृतकों के परिवार ने अस्पताल पर ऑक्सीजन की कमी का आरोप लगाया है। हालांकि अस्पताल का दौरा करने वाले जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर यशवंत मंदिकर ने मौतों का कारण ऑक्सीजन की कमी होने से इनकार कर दिया है। साथ ही कहा है कि विशेषज्ञों की एक समिति इस मामले की जाँच करेगी। देश में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के कारण मचे हाहाकार के बीच ऑक्सीजन की किल्लत दूर करने में भारतीय नौसेना भी जुट गई है। नौसेना ने फारस की खाड़ी और दक्षिण पूर्व एशिया के विभिन्न देशों से तरल ऑक्सीजन व अन्य मेडिकल सप्लाई लाने के लिए ऑपरेशन सेतु समुद्राय 2 की शुरुआत कर दी है। इसके तहत 9 युद्धपोतों को इन देशों में भेजा गया है। नौसेना प्रवक्ता कमांडर विवेक मधवाल ने बुधवार को बताया कि ये 9 युद्धपोत मुंबई, विशाखापट्टनम और कोच्चि में तीनों नेवी कमांड से भेजे गए हैं। ऑपरेशन सेतु समुद्रम 2 के तहत इन 9 युद्धपोत को भेजना भारत सरकार व भारतीय नौसेना के उन विभिन्न प्रयासों का हिस्सा है जो देश में ऑक्सीजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग ने बुधवार को कहा कि आयोग इस बात पर एकमत है कि मीडिया रिपोर्टिंग्स पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। चुनाव आयोग ने हाल में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा की गई मौखिक टिप्पणी की रिपोर्टिंग पर रोक की अर्जी को खारिज करने के बाद यह बयान जारी किया है। आयोग ने कहा कि मीडिया उसका एक स्वाभाविक सहयोगी है, इसमें वह कोई बदलाव नहीं देखता। आयोग ने कहा कि वह मीडिया रिपोर्टिंग पर प्रतिबंध को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कोई आवेदन नहीं देगा। चुनाव आयोग ने कहा है कि मीडिया की भागीदारी को लेकर उसका मत स्पष्ट है। मीडिया की स्वतंत्रता को लेकर उसकी प्रतिबद्धता है। आयोग के सभी सदस्य चुनावों में मीडिया द्वारा निर्वाह की गई भूमिका को पहचानते हैं। मीडिया ने देश में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सार्थक भूमिका निभाई है। केपी न्यूज में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। कोरोना महामारी का जानलेवा प्रकोप है जारी। हर तरफ कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में हमें खुद को और हमारे अपनों को कोरोना संक्रमण से बचाना है। यह हमारी, आपकी और हम सब की जिम्मेदारी है। इन हालात पर गुलजार साहब की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है, मौत से आंखें मिलाने की जरूरत क्या है। सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल, यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है। जिंदगी एक नेमत है, उसे संभाल के रखो, कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है। दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी, यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है। केपी न्यूज 24/7 के परिवार की ओर से आप सभी से विनम्र निवेदन है कि बिना कारण बाहर ना निकलिए, 2 गज दूरी का पालन कीजिए, मास्क सैनिटाइजर का उपयोग कीजिए और सरकार द्वारा दिए गए नियमों का पालन कीजिए। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। दिल्ली के सटे साइबर सिटी गुरुग्राम से एक दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां गुरुग्राम के सेक्टर 56 इलाके में कीर्ति अस्पताल में एक ही रात में 6 कोविड मरीजों की अचानक मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया है कि रात में अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म हो गई, जिसकी वजह से इलाज कर रहे डॉक्टर्स यहां से भाग गए और मरीजों को भगवान भरोसे छोड़ गए। आरोप है कि जिसके बाद अस्पताल में भर्ती लगभग 20 मरीजों में से 6 मरीजों की ऑक्सीजन की कमी से मौत हो गई। इस पूरे मामले का एक वीडियो सामने आया है। परिजनों का आरोप है कि शव तालाबंद आईसीयू में पड़े थे और स्टाफ गायब था। वहीं गुड़गांव प्रशासन ने कहा कि फुटेज पुराना है और मौजूदा हालात से इसका कोई लेना देना नहीं है। राजस्थान जेल में बंद आसाराम को हुआ कोरोना। तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती 80 साल से ज्यादा उम्र के आसाराम ने बेचैनी की शिकायत की थी। इससे पहले कि आसाराम के कोरोना के लक्षण और ज्यादा बढ़ते और उसे सांस संबंधी दिक्कत आती, जेल प्रशासन ने आसाराम को अस्पताल भेज दिया। वह रेप, नरबली जैसे मामलों में दोषी पाए जाने के बाद से जेल में सजा काट रहा है।
उत्तर प्रदेश की राजधानी निजी अस्पताल में फर्जीवाड़ा सामने आया है। यहाँ गोमती नगर के विभूति खंड में स्थित सन हॉस्पिटल के संचालक अखिलेश पांडे के खिलाफ जिला प्रशासन ने एफआईआर दर्ज किया है। ये एफआईआर एडीएम की जांच रिपोर्ट्स के आधार पर दर्ज की गई है। अस्पताल पर कोविड मरीजों के इलाज में गंभीर लापरवाही का आरोप लगा है। ये भी आरोप है कि अस्पताल के पास ऑक्सीजन सिलेंडर होने के बावजूद वहाँ तीमारदारों को बताया जाता है कि सिलेंडर नहीं है। यही नहीं, तीमारदारों पर दबाव बनाने के लिए अस्पताल प्रशासन अवैध बिल बना रहा था। आरएलडी अध्यक्ष अजीत सिंह के निधन से देश में शोक की लहर। पीएम मोदी और राहुल गांधी समेत तमाम लोगों ने दी श्रद्धांजलि। राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष और पश्चिम यूपी के लोकप्रिय जाट नेता अजीत सिंह के कोरोना संक्रमण से निधन के बाद देश में शोक की लहर है। पीएम नरेंद्र मोदी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी, यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव समेत तमाम नेताओं ने अजीत सिंह के निधन पर संवेदनाएं व्यक्त की है। बता दें कि 22 अप्रैल को कोरोना की चपेट में वह और उनकी पोती आ गए थे। इसके बाद से उनका इलाज गुरुग्राम के अस्पताल में चल रहा था, लेकिन तबीयत बिगड़ने की वजह से वह 4 मई से वेंटिलेटर सपोर्टर पर थे और आज सुबह उनका निधन हो गया। कोरोना वायरस वैक्सीन को बौद्धिक संपदा अधिकार से बाहर रखने की विश्व व्यापार संगठन की पहल अमेरिका ने समर्थन किया है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने डेमोक्रेटिक सांसद और 100 से अधिक अन्य देशों के बढ़ते दबाव के कारण बुधवार को यह अस्थायी समर्थन दिया। हालांकि इससे दवा कंपनियां खास गुस्से में हैं। भारत और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों ने इसका प्रस्ताव दिया था। उनका तर्क है कि इससे दुनिया भर में वैक्सीन उत्पादन में तेजी आएगी। हालांकि दवा निर्माताओं का अलग तर्क है। उनका कहना है कि इस छूट से उत्पादन नहीं बढ़ेगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर्स के पास तकनीक नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख डॉक्टर टेड्रस गेब्रियसिस ने कहा है कि राष्ट्रपति बाइडेन का छूट को समर्थन कोविड-19 के खिलाफ जंग में एक ऐतिहासिक क्षण है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के ब्रिम्स अस्पताल के डी ग्रुप के कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर बैठे धरने पर। बीदर में लॉकडाउन के चलते बाजार बंद, सड़कें रही सूनी। थोक बाजार भी बंद, लेकिन कुछ ने खोली दुकानें। तेजस्वी की टिप्पणी पर गरमाई सियासत, विपक्ष ने साधा निशाना। कर्नाटक में 1.5 घंटे में कोरोना के 5 मरीजों की मौत, परिवार ने लगाया ऑक्सीजन की कमी का आरोप। ऑक्सीजन लाने को भारतीय नौसेना ने शुरू किया सेतु समुद्रम अभियान। मीडिया रिपोर्टिंग पर पाबंदी नहीं होने पर चुनाव आयोग एकमत। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। मैं अश्विनी आपसे विदा लेती हूं। फिर मुलाकात होगी देश प्रदेश के अन्य समाचारों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।